गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है। ओके, तो आज की रीडिंग में यही डिटेल से हम देखेंगे और अगर गाइडेंस की जरूरत है तो वो भी हम मदर यूनिवर्स से मांगने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। सो इस रीडिंग को देखने के लिए, समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके सामने ये जो 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट करें। ये जो पहला ब्रेसलेट है ये एंजल ऑरा है, इसको एंजल ऑरा बोलते हैं। दूसरा जो है इसको ब्लू गोल्ड स्टोन बोलते हैं और ये जो तीसरा ब्रेसलेट है इसको ब्राउन गोल्ड स्टोन बोलते हैं। तो जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्टिव लगे या जिसकी एनर्जी इंटेंस आपको लगती है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और ये रीडिंग देख लेनी है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे आप देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अब जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स कि मैं करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, हाँ जी करती हूँ। और उसकी जो बुकिंग है वो हमारे ऐप से होती है। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐप का नाम है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां पर उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से बुकिंग कर सकते हो। ओके, मेल रीडिंग्स अवेलेबल हैं अभी, तो वही आपको मिलेंगी। अगर आप ऑडियो रीडिंग चाहते हो या आप फोन पर बात करना चाहते हो तो अभी वो अवेलेबल नहीं है। जब होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, और अभी मेल रीडिंग्स भी अगर आप उनकी बुकिंग करना चाहो तो अभी आपको आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं काफी सारी। उन्हें मुझे कंप्लीट करना है। जब मैं उनको कंप्लीट करूंगी उसके बाद स्टॉक में फिर रीडिंग्स आएंगी, तो उस वक्त आप बुकिंग कर पाओगे। ओके, स्कैमर्स से सावधान रहें। मैंने कई बार देखा है आप लोग कमेंट करते हो और आपके कमेंट पर कुछ लोग रिप्लाई करते हैं विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी कि वो सुरभि हैं या व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आप कनेक्ट हों और रीडिंग लो उनसे, वो इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, वो मैं नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं शेयर नहीं करती हूँ कभी भी व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी किसी को भी कमेंट सेक्शन में। अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि भाई आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर कोई ऐसे करता है आपके साथ, आपको सावधान रहना है। ओके, उनको इग्नोर करिए या ब्लॉक कर दीजिए या जो भी आपको ठीक लगता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी एंजल ऑरा को सिलेक्ट किया है, जो कि आपके ऑरा को क्लींस करता है और आपको शांति देता है, सुकून देता है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में या कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। शुरू करते हैं। ओके, जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या आप लोगों को सांप दिखाई देते हैं सपने में, कभी भी या हमेशा? अगर ऐसा होता है आपके साथ तो हालांकि नाग पंचमी तो निकल चुका है, तो मुझे नहीं पता आपने क्या किया होगा क्या नहीं, लेकिन आगे से आपको ये करना है कि जहां पर भी आपको मिलते हैं, मंदिरों के पास मिल जाते हैं, नाग पंचमी के टाइम कहां पर आप पूजा करने जाते हो वहां पर आपने जाना है और उनको दूध चढ़ाना है। ओके, ये लगातार आपको करना है। या तो 11 डेज आप कर सकते हो या फिर 21 दिनों के लिए, ठीक है, 11 या 21 दिनों के लिए आप ये कर सकते हो। ऑलराइट, तो इससे थोड़ा आराम मिलेगा आपको, ये सपने आने बंद हो जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। ओके, और जब तक आपको ये सपने में दिखाई देते हैं, आपको थोड़ा ऐसी जगहों पर कम जाना है जहां पर
लाइक कोई फॉरेस्ट है या घना जंगल टाइप ही, वही बाग बगीचा जो भी है, अगर घना है काफी ज्यादा तो वहां नहीं जाना है। ओके, सावधान रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सूट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड मैं ये कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ। मुझे और भी कार्ड्स चाहिए तो मैं सारे ही निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है। एप्रिसिएशन, कम्युनिटी, ओके, exchanging gifts, new life, new beginnings, okay, new life and new beginnings, love एंड एक फाइनल कार्ड यहाँ से निकालते हैं। Your dreams need a practical plan. Step out of your comfort zone. Okay. All right. Okay. तो काफी कुछ है यहाँ पर और मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट होता है, क्या नहीं होता है। ओके, सबसे पहला तो मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक सिंगल थे, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर लव का भी कार्ड है, दिखा देती हूँ, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अगर इन कार्ड्स को देखा जाए, कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो ये बताता है कि अगर अभी तक आप सिंगल थे तो अब आगे आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे थे तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कोई बिल्कुल नया बंदा है या बंदी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको जानते हो, इस व्यक्ति को जानते हो और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये सामने से आए, आपसे बात करे एंड ऑल दैट, तो वो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और फिर भी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि लगता था आपको कि आपका और उनका सोल कनेक्शन है, एंड इसके चलते आप दोनों का साथ रहना ही बनता है। मतलब आप दोनों इसीलिए मिले हो या इस दुनिया में आए हो क्योंकि आप मिलकर कुछ कर सको, तो आपका मिलना जरूरी है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये सोचकर, ऐसा नहीं है कि किसी और का आप घर उजाड़ रहे थे, ऐसा नहीं है। आप ये सोचकर मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अगर ये आपका सोलमेट है और अगर आपका साथ होना लिखा हुआ है तो ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो हाँ, आपकी जो इंट्यूशन कहती थी कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है और आपका मिलना जरूरी है, तो वो सही था और आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसका असर हो रहा है। तो फाइनली आप दोनों मिलने वाले हो और ये हो सकता है सितंबर दिसंबर, ये जो मंथ्स हैं इनमें पॉसिबल है कि आपका यूनियन हो। ऑलराइट, अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर
किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप होने वाली है। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे तो बिल्कुल अब आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपकी ये परेशानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। कोई है जो काफी ज्यादा अबंडेंट है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको बिजनेस करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे आकर मिलेगा या मिलेगी, और उसके बाद आप लोग पार्टनरशिप में आओगे। और कोई और भी है साथ में, सिर्फ आप दोनों नहीं हो, एक और भी कोई बंदा या बंदी है जिनको लेकर साथ में आप लोग ये पार्टनरशिप करोगे, एंड देन आप लोग मिलकर ग्रो करने वाले हो। ठीक है, एक नई शुरुआत है। और ये काम भी जो आप करोगे ना, ये बिल्कुल नया होगा, अलग होगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप जॉब करते थे, आपने कभी बिजनेस नहीं किया। मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आप लोग अभी कुछ मतलब बिजनेस करोगे, कुछ भी छोटा बड़ा जो भी है, बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, यस। और इसके बाद में मैं ये भी देख रही हूं कि जैसे ही आप ये काम करना शुरू करोगे, क्योंकि आप पार्टनरशिप में होगे, जब आप जॉब करते हो तो किसी के अंडर करते हो, राइट। पार्टनरशिप यानी कि आप तीनों ही ऑनर्स हो, आप तीनों ही मालिक हो, तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्योंकि आपको वो करने का मौका मिलेगा जो कि आप नहीं कर पाते थे। ये आपको परमिशन की जरूरत होती थी, कोई परमिशन दे तो हम ये काम करें, राइट। तो यहाँ पर परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, तो आप खुलकर सामने आओगे और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाओगे। इसके चलते आपके अंदर जो सेल्फ लव है वो भी बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे करके। सो सेल्फ लव में आते हुए देख रही हूं, लव आते हुए देख रही हूं। और यहाँ पर अगर आपको हेल्थ से जुड़े इश्यूज थे, जो भी हेल्थ से जुड़े इश्यूज थे वो थे इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, आप सो नहीं रहे थे, टाइम से खा पी नहीं रहे थे, तो उसमें काफी ज्यादा सुधार होगा। और कहीं ना कहीं आप दो चीजें हैं, एक तो क्योंकि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी इसलिए आप हेल्दी हो जाओगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ देने वाले हो कि ठीक है जो हो जाएगा देखा जाएगा, मैं इसको लेकर बैठकर रोते नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, जो है ठीक है मुझे ऐसे ही जीना है। ओके, सरेंडर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे ही आप ये थॉट्स अपने अंदर लेकर आओगे वैसे ही आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ आप देखोगे। ऐसा हो जाता है जब हम ज्यादा चिंता करते हैं ना तो परेशानियां ज्यादा लगती हैं, और जब हम ऐसे छोड़ देते हैं ना कि अरे हटाओ ठीक है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। तो वही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, आपको जो भी दिक्कत है, आपको लग रहा था कि ठीक है होम रेमेडीज से ही ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी हॉस्पिटल में या योगा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, तो फाइनली आप कोशिश करोगे कि आप योगा करो या मेडिटेशन करो या किसी ट्रीटमेंट को आप लेने की तैयारी करोगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। यानी कि जो आप कर रहे हो उससे आप थोड़ा अलग करने वाले हो, जो भी आप कर रहे हो। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो छोड़ दोगे, अगर नहीं ले रहे हो तो फाइनली लेने की तैयारी करोगे। ठीक है, अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, और अगर ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में है तो उनके साथ में आपके रिश्ते सुधरेंगे, यानी कि एक स्टेप आगे ही आप बढ़ोगे, पीछे कोई नहीं जा रहा ठीक है। और बिजनेस यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ, जॉब को लेकर नहीं देख रही। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो शायद ये पायल आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि जॉब के लिए कुछ भी होने वाला है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हो, तो यहाँ पर कोई मैसेज मुझे नहीं मिला। बिजनेस के लिए मिला है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। ओके, अब यहां पर अगर मैं गाइडेंस की बात करूं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस यूनिवर्स ये देती है आपको कि अब आगे जो भी करना है ना उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। ओके, हल्के में मत लेना और ना ही ये सोचना कि अरे अब ये हो तो रहा है, हो ही जाएगा, राइट, छोड़ देते हैं हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और फिर आगे बढ़ना है। इसके लिए अगर थोड़े से हाथ पैर आपको मारने पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आगे चीजें काफी अच्छी हैं। ऑलराइट, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू लाइफ का कार्ड है, तो नई शुरुआत करना है तो अच्छे से करो, है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देखने वाले हो आने वाले टाइम में, और मैं टाइम भी देख लेती हूँ कितना लगेगा। हालांकि मैंने आपको मंथ्स बताए भी हैं, बट फिर भी कंफर्म कर लेते हैं।
ओके, ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मार्च आ रहा है, फेब्रुवरी एंड मार्च, और यानी कि 80% लोगों के लिए, बाकियों के लिए सितंबर दिसंबर। ठीक है, तो ये टाइमिंग रहती है आपकी। ऑलराइट, तो इस टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, और नई शुरुआत है तो शुरुआत अच्छे से करें, क्योंकि जैसी शुरुआत करेंगे वैसा ही फिर आपको रिजल्ट उसका मिलता है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू गोल्ड स्टोन को, इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। Four of Wands, Temperance, the Lovers, okay, Eight of Cups, Hangman, Nine of Pentacles. ओके, यहाँ से देख लेते हैं। Cornucopia, third chakra, clean it up. Okay, here and now. Enlightenment, bottom of the deck क्या है, leadership. Okay, ये पाइल बहुत स्पेशल है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑलराइट, ये आपके कार्ड्स हैं गाइस, मैं इनको जरा थोड़ी देर इन पर मेडिटेट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आने वाला है या कौन आने वाला है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले ब्रेसलेट को चूज किया है, ये ब्रेसलेट आपको पता है आपने क्यों चूज किया? क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है उन लोगों के लिए है जो कि स्टार सीड्स हों या एम्पैथ हों, उनके लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। आपकी एनर्जी देखकर मुझे वही लग रहा है कि या तो आप स्टार सीड हो या फिर एम्पैथ हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो और आप मिस्टीरियस वर्ल्ड से काफी ज्यादा क्लोज हो, जुड़े हुए हो। एंड यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं, जैसे कि रिलेशनशिप को लेकर हो गया या फिर करियर को लेकर हो गया, अगर आप मैरिड हो तो आपकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर हो गया, अगर आपके किड्स हैं तो बच्चों को लेकर हो गया, या फिर आपके पेरेंट्स को लेकर हो गया, जो भी चिंताएं होती हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, इन सारी चीजों से घिर जाते हैं। पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है एंड फैमिली बनानी है, फिर बच्चों का देखना है, तो ये जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं ना, इनसे आप मुक्त होने वाले हो आने वाले समय में।
और ये आप खुद करोगे। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको इनसे हटना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, नहीं। आपको स्पिरिचुअलिटी ना अट्रैक्ट करेगी, ऐसा होगा, और आप उस तरफ बढ़ोगे। तो जो आप, ऐसा नहीं है कि आप फैमिली छोड़ दोगे, नहीं 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 नहीं, आप चिंता छोड़ दोगे। जैसे अगर आपको मैरिज की चिंता है, चिंता छोड़ दोगे। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, उस पर बहुत काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि यूनियन हो जाए, तो उस चिंता को छोड़ दोगे। ओके अगर करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो उसको, उस चिंता को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है करियर को छोड़ दोगे, पैसा कमाना छोड़ दोगे, नहीं नहीं नहीं, वो कर रहे हो आप, लेकिन उसको लेकर जो टेंशन होती है कि हम कैसे ज्यादा करें, हम कैसे, हमारा प्रमोशन कैसे हो, या हमें जो जॉब चाहिए वो कैसे मिलेगी, या हम बिजनेस में इतना कैसे अर्न कर पाए, है ना। आप एक बनाकर रखते हो ना प्लान कि हर महीने इतना होना चाहिए हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट में, तो वो सारी चिंताएं आप बिल्कुल छोड़ दोगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। ये जो टाइम है ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है एक्चुअली, और इस वक्त आपको वो चीजें समझ आने वाली हैं जो कि आपको बताई जाती हैं। अगर आप बुद्धिज्म में जाओगे तो लॉर्ड बुद्धा को अगर आप पूजते हो तो, या फिर भगवत गीता आप पढ़ते हो तो, कि मोह माया से आपको दूर रहना है। ये सारी चीजें भ्रम है और कुछ नहीं। सत्य क्या है वो आपको बताया जाता है इन जगहों पर, और इसके बाद ही हमें मन की शांति मिल जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है, राइट। तो वो होने वाला है। देखो आगे चलकर आप पूरी तरीके से इससे दूर हो जाओगे इन सारी चीजों से या नहीं, वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इतना आगे का रीडिंग नहीं कर रही हूं। और जो एनर्जी है वो कुछ 4 to 5 मंथ्स के लिए यहाँ पर दिखती है, उसके बाद फिर चेंज होती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी 4 to 5 मंथ्स का अगर मैं लेकर चलूं तो ऐसा है, आप थोड़े से कट कर रहने लग जाओगे, आप थोड़ा इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कार्ड्स क्या हैं, एंजल नंबर्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, इनको जानने में बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो सुकून आपको मिलेगा ना, उस सुकून के मिलने के बाद आपको किसी भी और चीज में कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। मतलब हम घूमने फिरने क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा माइंड जो है फ्रेश होगा, हम थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, राइट। आप घर बैठे ही वो कर पाओगे खुद के साथ ध्यान लगाकर। आपको कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं, इसके लिए आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। खुद में ही कैसे आपने खुशी और संतुष्टि ढूंढनी है वो आपको पता चल जाएगा। जितना भी दिमाग में आपकी बातें बन रही हैं या बहुत टेंशन है, परेशानी है, जो भी है, खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि हो जाता है, हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, राइट। तो इसके चलते जो भी आपके दिमाग में है ना, वो सब कुछ आप क्लीन कर दोगे, बिल्कुल साफ। और आपको ऐसे लगेगा कि ओके कोई टेंशन थी ही नहीं, मैं पता नहीं क्यों इतनी टेंशन ले रही थी, मैं पता नहीं क्यों इतना सोच रहा था, सब कुछ साफ है, सब कुछ सिंपल है, बढ़िया है। और हमें इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। हम क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप ऐसे करोगे। कितने वक्त तक रहेगा वो नहीं बता सकती, लेकिन आने वाले टाइम में ये होना है, होना ही है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बोलेगी ना ये करने के लिए, मैंने कहा ना सिचुएशन नहीं बनेगी, आपका मन आपको पुश करेगा इस तरफ जाने के लिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे सुनते हो और आगे बढ़ते हो ना, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। और आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप थोड़ा, जैसे हो सकता है पहले भी आपके मन में ऐसा आता हो, ओके आपने सुना होगा या हो सकता है आपने कभी फील किया हो, आपको लगता हो कि मुझे इस दुनियादारी से दूर जाना है, मैं तो साधु बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, साध्वी बन जाऊंगी, राइट। और फिर आप हंस के इसको टाल देते हो कि अरे क्या है, ये तो मूड खराब हो जाता है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं, है ना। बस वही चीज है। एक्चुअली आपको साधु या साध्वी नहीं बनना है। ये जब हमें इस तरीके के डाउनलोड्स होते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमें थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। आप साधु क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो मुक्त हैं हर चिंता से, फैमिली नहीं है, पैसे की टेंशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे सोचते हो ना, है ना। टेंशन इन्हीं से आती है ना कि हमें
कल कितना कमाना है, हमें फैमिली की केयर करनी है, हमें उनकी जरूरतें पूरी करनी है, इन्हीं से टेंशन आती है। तो क्या लगता है कि हाँ साधु बन जाओ, इस्कॉन चले जाओ, वहां पे आराम से माला जाप करेंगे और खुश हैं। है ना? तो वो यही तो है कि ब्रेक ले लिया, राइट? तो वही यूनिवर्स आपको बोलती है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जब उनको ऐसा ख्याल आएगा ना तो इग्नोर करके और फिर बाद में हंसते हैं कि अरे ऐसे ऐसे कैसे। लेकिन वो ये नहीं होता, यूनिवर्स ये नहीं कह रही कि आप वो कपड़े पहनकर आप माला जाप करने लग जाओ, नहीं, वो ब्रेक लेने के लिए। तो इस तरीके का ख्याल आता है, उनका जीवन हमें याद आता है, उनका जीवन बड़ा अच्छा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो वो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक तो ले सकते हो ना। सो आप ब्रेक लोगे, थोड़ा ध्यान आपका लगेगा स्पिरिचुअलिटी में, और ये सारी चीजों से फिर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। हेल्थ इश्यूज हैं तो वो सुधरेंगे, काफी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको ये भी समझ आएगा कि भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, जो काम बनना है वो उसी टाइम पर बनेगा। हमें बस पॉजिटिव रहना है, खुद पर काम करना है, हमें देखने की जरूरत है कौन सी चीज हमें ट्रिगर करती है, उस पर काम करना है, दैट्स इट। तो ये रहेगा। वैसे तो अगर मैं देखूं लाइक फाइनेंशियली कुछ होने वाला है या कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, वो सब मुझे दिखाई नहीं देता यहाँ पर। जो है स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, और हाँ आपके सुकून को लेकर है, आपको सुकून मिलने वाला है आने वाले कुछ समय में, ठीक है? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जिसको कहते हैं ब्राउन गोल्ड स्टोन, तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, या कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। जस्ट अ मिनट गाइस। Queen of Swords, High Priestess, Knight of Cups, आज तीनों ही पाइल में 8 ऑफ कप्स आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं जजमेंट है यहाँ पर। जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफी अच्छे से खुद पर काम कर रही है। गुड। फोर्थ चक्र, अच्छा, एक्शन। पीस, ओके। लॉयल हार्ट, रिलैक्सेशन। ओके, सारे कार्ड्स देख ही लेती हूँ फिर बताऊंगी। लीडरशिप, win-win outcome is forecast. Okay. Prosperity lies ahead. Okay, ये हैं आपके कार्ड्स एंड मैं देख लेती हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वो तो आप कर ही रहे हो। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्सी हैं, आई थिंक। सो ये किसी व्यक्ति को लेकर है, और यहाँ पर जैसे कि टॉपिक था कि कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्लैरिटी आने वाली है और यहाँ पर सुकून आने वाला है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। ओके, आपकी मेहनत की वजह से, आपके एक्शन लेने की वजह से ये होगा। जजमेंट का टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ में हो,
किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फ्रेंडशिप है, या फिर ऐसा है कि आप सामने वाले को पसंद करते हो, सामने वाला भी हो सकता है पसंद करता हो लेकिन कहता नहीं है या कहती नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है, फैमिली तैयार नहीं है, क्योंकि आप डिवोर्सी हो। अगर आप डिवोर्सी नहीं हो तो शायद आपके बिहेवियर की वजह से उनकी फैमिली को आपका बिहेवियर पसंद नहीं आता, क्योंकि आप बहुत सीधा बोलते हो, समटाइम्स कड़वा बोल जाते हो, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आती। या फिर ये व्यक्ति ही खुद डरता है आपसे, क्योंकि सवालों से हर कोई डरता है, सवाल कोई नहीं फेस करना चाहता। और आपकी आदत ये है कि आप पूछते हो और मतलब सवाल पूछते हो, दैट्स ओके, लेकिन समटाइम्स कुछ इस तरीके से पूछ जाते हो कि सामने वाला डर जाता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली। और जब कुछ कहते हो तो इतना सीधा कहते हो कि किसी को हर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, आप ऑनेस्ट हो, आपको सीधी बात करनी पसंद है, लेकिन वही हो जाता है ना कि तरीका क्या है या सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई अगर आपके जैसा है तो वो आपको समझ लेगा, लेकिन अगर कोई बहुत नर्म दिल है तो उसको आप समझ नहीं आओगे, उसको यही लगेगा कि इनको मैनर्स नहीं है, राइट। क्योंकि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो ना, वो सच में उनका दिल बच्चों जैसा है, और अपने इमोशंस बहुत जल्दी शेयर करना या खुद के बारे में कुछ बताना उनको बहुत पसंद नहीं है। धीरे धीरे ही वो ओपन अप होते हैं। एंड आपके केस में वही है, ये पसंद आपको बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन डरते हैं। तो एक तो फैमिली रीजन हो सकता है, और दूसरा ये कि इनको आपका बिहेवियर समझ नहीं आता और ये दूर भागते हैं। इनका नेचर ऐसा है कि अगर इन्हें कोई चीज या कोई बात पसंद नहीं आएगी तो ये आपको बोलेंगे नहीं कि इनको पसंद नहीं आया, ये कटने की कोशिश करेंगे कि निकल लो यहां से, ठीक है। तो वैसा है। तो अगर ऐसे किसी कनेक्शन में आप हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी खुद आपकी वजह से ही। आप ही सवाल और जवाब करोगे, और उसके बाद जो भी चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मेन इश्यू हो सकता है कि सामने वाला कुछ बताता ही नहीं है, चुप रह जाता है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और ये जो क्लैरिटी आप मांगोगे, ये पूरे हिम्मत से मांगोगे, ये सोचकर कि अगर मेरे फेवर में होता है कुछ तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, मैं तब भी ठीक हूं। इसीलिए विन विन आउटकम का यहाँ पर आया था कार्ड, ओके। पहले हो सकता है आप क्लैरिटी ना मांगते हो, ये सोच करके चलो कोई बात नहीं, टाइम देते हैं, नहीं बोलना है कुछ, मुझे नहीं बोलना है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ सोच के। लेकिन इस बारी आप ऐसे ठान लोगे कि ठीक है, फाइनली मुझे जानना है कि फ्यूचर क्या है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं इस भ्रम में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो फाइनली जो बातें छिपी हुई हैं, जिन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, जैसे हो सकता है आप जानना चाहते हो कि शादी करोगे नहीं करोगे, कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे या नहीं दोगी, जो भी है, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, ठीक है, ये सवाल आपके मन में रहता हो तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। या कमिटमेंट मिला है आपको, रिलेशनशिप में हो, और शादी तक बात जाएगी या फिर नहीं जाएगी। या फिर हो सकता है कि आप सामने वाले की डिवोर्स का वेट कर रहे हो सकता है वो मैरिड हो और वो खुलकर आपको ना बताते हो कि डिवोर्स होगा या फिर नहीं होगा, तो वो बातें आपको पता चल जाएंगी। तो उसके बाद ना ये एनर्जी है रिलैक्सेशन, आप काफी ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करोगे। मैं ये यहाँ पर नहीं कहती कि जो भी आपको पता लगेगा बिल्कुल वही होगा जो आप चाहते हो सकता है आप जो सुनना चाहते हो वो आपको सुनने को ना मिले, कुछ और सुनने को मिले, लेकिन सुकून में आप हो जाओगे ये सोच करके ओके फाइनली मुझे पता तो चला कि है क्या सिचुएशन, है क्या। अभी तक तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि होना क्या है। ओके, पीस, यहाँ पर पीस भी है, यहाँ पर फॉक इन द रोड। ओके, सो ये जो मैसेजेस हैं ये कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ओके, सो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है, एंड देन आप डिसाइड कर पाओगे कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है फॉर योरसेल्फ। तो ये रहेगा आने वाले टाइम में, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और आपको बोला भी वही जा रहा है, देखिए कि हो सकता है अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि नहीं आप करो, आप इससे ज्यादा देरी फिर अच्छी नहीं है, फिर तो बेवकूफी हो जाती है। कोई आपको इतना अटकाकर बैठा हुआ है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो ये सही नहीं है। अब ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये आपके करियर को लेकर हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जहां पर भी आपको जवाब चाहिए जिसकी वजह से आप अटके, आप सोच रहे हो कि हाँ कल होगा काम, कल होगा काम, कल होगा,
तो आपको बोला भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप एक्शन लो, सीधी बात करो, आगे बढ़ो। और अगर आप नहीं भी करोगे तब भी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको बोलना ही पड़ेगा। आप खुद जवाब मांगोगे कि भाई बताओ क्या करना है। ओके, यस। और यहां पर भी देखिए एक्शन का ही कार्ड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डो टू वैल्यू, राइट। यहाँ पर जब आप एक्शन लोगे तो ये चीजें होने की संभावना है, राइट। जब हम सवाल जवाब करते हैं तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन उसके बाद डो टू वैल्यू, राइट। तो सारी चीजें क्लियर होने के बाद यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। इसी की वजह से आप स्टक हो, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है आपकी अबंडेंस के रुकने का सिवाय इसके। तो आपको बोला भी जा रहा है कि आप एक्शन लो, और वैसे आप एक्शन लेने भी वाले हो। आपके मन में ये चल रहा होगा और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया। दैट्स इट, मैं यही कहूंगी। और तो मैंने कुछ ऐसा आपको खास बताया नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। तो वही है कि आप प्लान कर रहे हो, तो मैंने बस कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक कर रहे हो। जजमेंट है यहाँ पर, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, तो 10 ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो, तो उनसे आप वेट कर रहे हो ये जानने का कि भाई डिवोर्स दोगे, आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। तो जो भी है क्लैरिटी मांगो, फाइनल करो। ओके। और अगर सामने वाला आपको फिर से मैनिपुलेट करके वेट करने के लिए बोलता है, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत टाइम नहीं है। हाँ, एक चीज और कि हो सकता है आपके मन में ये सवाल रहता हो कि ये मिला क्यों या मिली क्यों, अगर कुछ होना नहीं था। सोलमेट कनेक्शन है, मिले हो इसलिए। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो कि बताता है कि कनेक्शन खत्म भी नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। आपके मन में ये हमेशा रहेंगे और उनके मन में आप रहोगे हमेशा। लेकिन मिलो नहीं मिलो वो फिर कह नहीं सकते, क्योंकि हर सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम शादी ही कर लें जरूरी नहीं होता। ओके, बट फिर भी क्योंकि ये एनर्जीज हैं 3 to 4 months के लिए रहती हैं स्टेबल, और उसके बाद चेंज होती हैं जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो वैसे। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटीज हैं, आपका सपना पूरा हो भी सकता है। ओके, और नहीं तो जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे। अभी तो ये है कि आपको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। फाइनली आप इस तरीके से बात करोगे कि भाई रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।